नमस्कार दोस्तों। अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो ये एक चौकोर किस्म की हथेली हमें दिखाई देती है। और जो भी हथेली चौकोर किस्म की होती है, बहुत ज़्यादा मेहनती ऐसे लोग होते हैं, कर्म पे विश्वास करने वाले होते हैं और मेहनत से ही अपनी जीवन को संवार कर आगे ले जाते हुए दिखाई देते हैं। हथेली का जो कलर है अपने आप में एक दिव्यता लिए हुए है। भाग्यशाली व्यक्ति हैं और भाग्य के साथ साथ कर्म का भी मिश्रण इस हथेली में दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे एक दो चीज़ें बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। आपकी अगर हथेली हम देखें तो आपकी हथेली में अगर उंगलियों की ओर चलते हैं तो आपकी सूर्य की उंगली, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, अच्छी खासी बड़ी अवस्था में है। आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये अच्छा है। अनामिका जिसे कहते हैं, वो उंगली अगर बड़ी हो जाती है, अच्छी खासी लंबी और श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई पड़ती है, तो ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा बहुत सुंदर रहती है और यश पाने वाले होते हैं, फेम पाने वाले होते हैं। सफलतम व्यक्ति आपको कहा जाएगा और हिम्मती स्वभाव के भी धनी होते हैं। और ज़्यादातर मामलों में देखा गया, सरकार की तरफ से भी लाभ की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है, या सरकारी नौकरी में जाने वाले व्यक्ति भी ये होते हैं। वहीं हम अगर तर्जनी देखें तो कंप्लीटली जो है, अगर देखा जाए तो इस तरफ से मुड़ी हुई यहाँ पे प्रतीत हो रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी ऐसे लोगों के अंदर रहती है। और अगर देखें वर्तमान समय में, अगर थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, उंगलियों का जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की ओर दिखाई दे रहा है। ये वर्तमान समय में शनि के गुणों में वृद्धि करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। और जब भी शनि के गुणों में वृद्धि होती है तो व्यक्ति का जीवन कैसा भी चल रहा हो, सुखों में कमी ये अवश्य देता है, निश्चित रूप से देखने को मिलता है। और अगर हम मरकरी माउंट के ऊपर बनने वाले सबसे छोटी उंगली को देखें तो टोटली जो है ये इस तरफ से ढली हुई है, मुड़ी हुई है, विशेषकर ये सिरा। जब भी ये छोटी उंगली इस ओर ज़्यादा मुड़ती है तो धन के प्रति और व्यक्ति को फेम के प्रति, नाम के प्रति बहुत ज़्यादा जो है इच्छा मन में रहती है, और धन के लिए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा संघर्ष भी करता है। वहीं अगर आपका खूबसूरत पर्वत को देखें, बहुत सुंदर अवस्था में है, मरकरी माउंट उभरा हुआ है। आप जैसे लोग जिस काम में हाथ डालते हैं उसमें पूरी सफलता अर्जित करते हैं और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होते हैं। योजना बनाकर चलना आप लोगों का विशेष गुण होता है। ऐसे जो भी जातक होते हैं, कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुद्ध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर पे आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। हथेली में बुद्ध आपका सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है, लचीला दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि ठीक समय की तलाश रहेगी और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता हासिल होगी। लेकिन आपका बिजनेस का समय कब आएगा, इस और भी थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिएगा, बिजनेस के लिए जो है, अगर हम यहाँ पे देखें, अभी आपकी हथेली में नौकरी ही है। सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य पर्वत को। सूर्य पर्वत में जो ये रेखा है इसको कहते हैं सूर्य की रेखा। बहुत सुंदर अवस्था में है और निश्चित ही अगर ये रेखा आपकी हथेली में इस तरह से पुष्टतम साफ सुथरी हो तो ये गद्दी देने का काम करती है, फेम देने का काम करती है, नाम और यश देती है, विस्तार कराती है आदमी का।
ये निश्चित तौर पे है। एक दिन आप जो है बहुत बड़े जो है व्यापारी होंगे, अपना बिजनेस होगा आपका, ये इस चीज़ को एक गारंटी देती हुई दिखाई दे रही है। वहीं विद्या रेखा भी छोटी अवस्था में है मगर शानदार है, सुंदर अवस्था में है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो भी आपका विषय होगा उसमें जो बेसिक नॉलेज आपका होगा अच्छा खासा होगा, सुंदर जो है नॉलेज यहाँ पे आपका दिखाई पड़ रहा है। एक चीज़ और दिख रही है, जो ये उंगलियां हैं उनके तीसरे परों थोड़ा सा जो है खर्चीला स्वभाव को बता रहा है। हथेली में पैसा तो आता है लेकिन जिस तरह से सेविंग होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए पैसा को, उस तरह से हथेली में पैसा टिक नहीं पा रहा है। हथेली में आता है और चला जाता है, सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। ये थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव कहे या आपका खर्चीला स्वभाव कहे, ये कह सकते हैं। लेकिन कब आप जो है बिजनेस की ओर जाएं, ये भी आपकी हथेली बता रही है। देखिएगा, हर व्यक्ति की हथेली में धन की रेखा अलग अलग होती है। आपकी अगर हम हथेली में देखें तो आपकी जीवन रेखा इस तरह से जा रही है, चंद्रमा की ओर जा रही है। थोड़ा उतार चढ़ाव पूरे जीवन में बने रहेंगे, इस ओर इशारा करती हुई नजर आ रही है। हाँ, आपको विदेश यात्रा का भी निश्चित तौर पे जीवन काल में मौका मिलेगा, इस ओर भी जो है ये इशारा कर रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तीव्र मस्तिष्क के स्वामी होंगे, सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद होगी और लोगों का सहयोग भी जीवन काल में निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि वाणी की शक्ति बहुत सुंदर है। बुद्ध दे रहा है यहाँ पे, कम्युनिकेशन स्किल्स बुद्ध बहुत अच्छी दे रहा है यहाँ पे, तो उसका प्रभाव मस्तिष्क शक्ति पे भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा की ओर जारी है तो कल्पना शक्ति बहुत अच्छी है और क्रिएटिविटी भी बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। दूसरा, अगर हम बात करें हृदय रेखा की, हृदय रेखा आपकी जो है इस तरह से यहाँ पे चलती हुई दिख रही है। ये आपका जो है बृहस्पति और शनि के बीच में दिखाई दे रही है। थोड़ा दिल से ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति होंगे, मगर यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से आ रही है। नीचे की ओर जो है एक दो रेखाएं इस तरह से जा रहे हैं। माँ बाप की सेवा ऐसे व्यक्ति अच्छे खासे करते हैं, ये विशेष गुण जो है आप में उपलब्ध है। धन और संपत्ति के लिए जिस रेखा को देखा जाता है उस रेखा को कहते हैं हम भाग्य की लकीर या शनि की लकीर। आपकी भाग्य की लकीर मणिबंध से सीधा जाके शनि पर्वत की ओर जारी है और इन 1 2 3 4 चारों रेखाओं से या पांचों रेखाओं से अगर हम कहें, एक एम का अक्षर बनता हुआ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। देखिए, 2-3 चीज़ें ये इंगित करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले कि भगवान शंकर और माँ पार्वती की आप पे असीम कृपा है। दूसरी बात, 35वें से लेके 55वें वर्ष तक धन योग जो है बहुत सुंदर अवस्था में बना हुआ है। दूसरा, एक और चीज़ इंगित कर रही है कि शादी के बाद जो है धन के आगमन में अच्छा खासा जो है प्रगति यहाँ पे दिखाई दे रही है, अच्छा खासा प्रोग्रेस यहाँ पे दिख रहा है। बिजनेस के क्षेत्र में आप जो जाओगे 35वें वर्ष से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले अगर आप नौकरी ही करें तो वो आपके लिए कहीं अच्छा रहेगा, लेकिन 35वें वर्ष से आप अच्छा खासा बिजनेस जो है अपना स्थापित कर सकते हैं। आपके सूर्य, आपका भाग्य की रेखा, जीवन की रेखा, मस्तिष्क की रेखा और हृदय की रेखा मिलकर के इस ओर इशारा कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, अगर आप बिजनेस करेंगे तो कभी भी पार्टनरशिप में बिजनेस ना करें, उसमें जो है नुकसान होने की आशंका बहुत ज़्यादा रहेगी और फ़ायदा होने की आशंका ना के बराबर रहेगी। तो इस ओर आप विशेष ध्यान देंगे। अगर आपका मुख्य ग्रह अगर आपकी हथेली में देखा जाए तो आपका जो आचार्य बृहस्पति जी है सुंदर और पुष्ट अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जगह उभरी हुई आपको दिखाई दे रही है हथेली में, देखिएगा आप सुंदर अवस्था में दिख रही है।
ऐसा जातक श्रेष्ठ होता है, स्वयं उन्नति करेंगे और जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित तौर पे सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी जरूर होंगे। विद्वान हैं, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ जो है पुष्ट अवस्था में है, तो व्यक्ति जो है अच्छा खासा नॉलेज रखता है, न्यायप्रिय होता है और देखा जाए तो अपनी बातों का निर्वहन करने वाला और परोपकार की भावना भी अच्छी खासी मात्रा में होती है। और देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं भी आप में देखने को बड़ी मात्रा में मिलती हुई दिख रही है। आचार्य बृहस्पति अगर इस तरह से हथेली में पुष्ट हो तो व्यक्ति को विद्वान बनाते हैं, ज्ञानी बनाते हैं और अपार मान सम्मान दिलाते हैं। जीवन में बहुत सारा सम्मान आप लोगों को मिलेगा, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाई तक हर जगह व्यक्ति को सम्मान मिलता है अगर गुरु जो है इस तरह से पुष्टतम अवस्था में आते हैं। बृहस्पति इस तरह से पुष्टतम अवस्था में है, समस्याएं तो जीवन में आती हैं परंतु जातक समस्याओं से बच भी जाता है। मैनेजमेंट हुआ, शिक्षा हुआ, चिकित्सा हुआ, इंजीनियरिंग हुआ, प्रबंधन हुआ या राजनीति हुआ, इन क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में भी अगर आप कोशिश करते हैं तो कामयाबी अच्छी खासी मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक यहाँ पे जीवन रेखा से निकलकर रेखा यहाँ युक्ति बनाती हुई गुरु श्रेष्ठ से दिखाई दे रही है। आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता मनी लीडरशिप के गुण भी अच्छे खासे मात्रा में होंगे और विदेश यात्रा का भी आपको मौका मिल सकता है। इस और इंगित ये रेखा कर रही है। बहुत पावरफुल रेखा है, बहुत सुंदर रेखा है। वहीं अगर गुरु पे हम देखें तो इस तरह से जो है यहाँ पे चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वर्ग का, एक स्क्वायर का चिन्ह यहाँ पे बन रहा है। अगर गुरु पर्वत पर इस तरह का चिन्ह बनता है, गुरु का मतलब होता है टीचर, गुरु का मतलब होता है गुरु श्रेष्ठ, सलाह देने वाला, रास्ता देने वाला, मंत्रणा का मालिक। तो इसमें अगर स्क्वायर का चिन्ह बनता है, ये इंगित करता है कि व्यक्ति को अपने विषय में इतनी नॉलेज है कि वो अच्छा खासा टीचिंग की क्षमता रखता है। दूसरा, कार्यकुशल व्यक्ति होता है, कुशल प्रशासक के गुण व्यक्ति के अंदर मौजूद होते हैं और कहीं ना कहीं कुछ मामलों में देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति 35वें वर्ष तक जो है अचल संपत्ति जो है प्राप्त कर लेता है और 36वें 37वें वर्ष में जो है कागजी कार्रवाई उसकी पूरी हो जाती है और कहीं ना कहीं मल्टीपल बिजनेस जो है व्यक्ति का फैलाव इस दिशा में हो जाता है। वही एक सुंदर चिन्ह अभी पूर्ण रूप से तो बना नहीं है पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक बड़ी मछली का चिन्ह बन रहा है। देखिएगा आपकी हथेली में जो है मछली का चिन्ह केवल धन नहीं देता है। सबसे पहले इस चीज़ को देख लीजिएगा। सबसे पहला मछली का चिन्ह हाथ में कहीं भी हो व्यक्ति को क्रिएटिव बनाता है, इसका पहला काम होता है। इसको सौभाग्यशाली चिन्ह माना जाता है। दूसरा, अगर वो जिस ग्रह में बैठता है उसके गुणों में वृद्धि करता है और ग्रह के अनुसार ही जो है फल देता है। आपके बृहस्पति में बैठा है, बृहस्पति होता है आपका अपने काम का मालिक या आपका जो प्रोफेशन है, इंडिविजुअल कोई प्रोफेशन है उसका मालिक। ये यहाँ पे इंगित करता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत और अपनी लगन के कारण, सिर्फ अपनी मेहनत और अपने लगन के कारण दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करेगा। और कब करेगा, इसका जो है इशारा जो है आपकी ये एम अक्षर दे रहा है कि 35वें वर्ष के बाद से व्यक्ति जो है अच्छा खासा साम्राज्य अपना स्थापित करने बैठ जाएगा। और ये उम्र जो है ये 35 से लेके 55वें वर्ष तक अच्छी खासी उम्र है। उसके बाद शायद कमाने की ज़रूरत न पड़े, अपनी इच्छा के अनुसार व्यक्ति कमा सकता है। अगर इसमें एक चीज़ और देखने को मिलती है, देखिएगा आपका जो अंगूठा है पीछे की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले होते हैं। और जो पहला फैलेंज है अच्छा खासा लंबा चौड़ा नुकीला दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ हैं कुछ करने की,
और जब हमारे जीवन काल में इच्छा शक्तियाँ होती हैं न, तो व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में उन इच्छा शक्तियों के बलबूते पर ही बहुत कुछ कर पाता है। दूसरी अगर बात करें तर्क की शक्ति, थोड़ा सा कमी यहाँ पे महसूस हो रही है, लेकिन इतना है कि आगे आने वाले समय में जो है अपनी बातों को लॉजिकल तरीके से जो है दूसरों के सामने रख सकते हैं और उसमें जीत हासिल कर सकते हैं। एक सुंदर जो है दोनों पर्वों के बीच आकृति बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। आपको अपनी कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे जो है प्राप्त होगा। भावुकता भी है आपके अंदर, इमोशनल भी हैं आप, और बहुत नाजुक हृदय के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपका चंद्रमा भी गद्दीनुमा यहाँ दिख रहा है। तहजीब पसंद जो है आप होंगे, अनुशासन से रहना आपको अच्छा लगता है। वहीं अगर आपका हम शुक्र का पर्वत देखें, अच्छा खासा जो है उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी खासी रहेंगी और नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। ये तेजमय है तो तेजस्वी होंगे, और सुंदरता और आकर्षण की शक्ति भी आपके अंदर अच्छी खासी विद्यमान होगा। आने वाले समय में परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा, परिवार का सुख मिलेगा। और अंगूठी के नीचे का ये भाग बता रहा है बच्चों का भी अब परिवार में ही आते अच्छा खासा सुख मिलेगा। देखिएगा, हम ओपनली या किसी से ये नहीं कह सकते हैं कि आपका लड़का होगा लड़की होगा, ये अच्छा नहीं होता, या कितने बच्चे होंगे। ये वैज्ञानिक युग है तो ये कहना जो है ठीक नहीं रहता है, लेकिन बच्चों का सुख आपको मिलेगा, ये आपका सवाल का हम जवाब देते हैं। और निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को ये चीज़ मिल रही है। शुक्र में कहीं ना कहीं जो है वर्ग का भी चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर मामलों में दो चीज़ें देखने को मिलती है। वर्ग का चिन्ह अच्छा माना जाता है। कई बार वर्ग का चिन्ह अगर शुक्र के पर्वत पे होता है तो ये वर्ग का चिन्ह धनी घर में विवाह कराता है। ये सबसे इसका एक रीजन होता है। जितना स्पष्ट होता है उतना स्पष्ट ये परिणाम देता है। अगर आपका निम्न मंगल देखें, निम्न मंगल आपको पराक्रमी बना रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव का व्यक्ति बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हल्के रूप में कन्फ्यूजन की स्थिति और थोड़ी सी मानसिक परेशानी ही यहाँ पे देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी जीवन की रेखा थोड़ा अस्थिरता, उतार चढ़ाव देती हुई यहाँ पे दिख रही है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को सरकारी लाभ भी प्राप्त होता है। और आपकी मस्तिष्क रेखा आपकी बौद्धिक शक्ति को बताती हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं जो है ऐसा व्यक्ति संगीत के प्रति हुआ, किसी न किसी आर्ट के प्रति हुआ, किसी न किसी कला के प्रति हुआ, ऐसा व्यक्तियों का मन डूबा रहता है। क्रिएटिव ऐसे लोग होते हैं। शनि का क्षेत्र देखें, आपका शनि का क्षेत्र भी बहुत सुंदर है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो कुछ ज़्यादा उठा हुआ है। अगर ये ज़्यादा यहाँ पे उठ जाता है तो एक तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है, काम बन पाता है। दूसरा, कभी कभी व्यक्ति बेवजह चिंताएं ज़्यादा करता है और खुशियों में जो है व्यक्ति की कमी आती हुई दिखाई यहाँ पे दे रही है। शनि का बेहतर उपाय दूंगा, करने की कोशिश करिएगा। एक 49वें वर्ष में यहाँ पे एक राहु की रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। 49वें ईयर में जो है अचानक ही मान सम्मान प्रतिष्ठा में बहुत बड़ी वृद्धि की ओर इशारा कर रही है। और कहीं ना कहीं उस समय दो स्रोतों से व्यक्ति के पास अर्निंग आएगी, इस ओर भी इशारा ये करती हुई दिख रही है। सूर्य का पर्वत आपका देखें, सूर्य के पर्वत पे दो सूर्य की रेखाएं यहाँ पे दिख रही हैं जो सबसे अच्छी मानी जाती है। यदि हमारे सूर्य पर्वत पे दो सूर्य की रेखाएं हों तो निश्चित तौर पे हमें समझना चाहिए, हमें पुत्र का सुख और विपुल धन जो है निश्चित तौर पे अपने कमाए हुए या अपनी मेहनत से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्तमान में थोड़ा सा सूर्य का पर्वत यहाँ पे बैठा हुआ दिख रहा है। ऐसे में वर्तमान में जितनी मेहनत, जितना परिश्रम व्यक्ति करता है, उस हिसाब से उस मेहनत का, उस परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पाता है। कहीं न कहीं आपके कामों में अड़चनों का सामना आपको करना पड़ता है। सूर्य का थोड़ा सा उपाय दूंगा, करने की कोशिश करिएगा। जो भी काम आपके बनते नहीं हैं वो सरलता से बनने बैठ जाएंगे।
धन जो टिकता नहीं वो धन आपकी हथेली में टिकने बैठ जाएगा और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बिजनेस के योग अभी नहीं है उतने प्रबल अवस्था में जितने 35वें वर्ष से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी जो है हृदय रेखा देखें, वहाँ पे एक त्रिभुज यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। निश्चित तौर पे जो है आपको भूमि संबंधी लाभ की ओर ये ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपरी मंगल को देखें, ये बड़ा सुंदर है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, साहसी होता है, निडर होता है, अच्छा है ये। और पराक्रम जो है बहुत सुंदर ऐसे व्यक्तियों का होता है। संकट के समय मन व्यक्ति का मजबूत रहता है और उस संकट को जो है पार कर लेता है। आपका चंद्रमा देखेंगे बड़ा खूबसूरत है। व्यक्ति भी खूबसूरत होगा, खूबसूरत सोच का मालिक होगा और कहीं न कहीं देखा जाए तो मन बहुत मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में चाहे समस्याएं हों लेकिन चंद्रमा आपका मन को मजबूत रखेगा। और चंद्रमा अगर मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहता है। ये आपका बता रहा है कि शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम भी है वो भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा आपका अच्छा है, क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा बढ़िया है, माँ का सुख अच्छा मिलता है। चंद्रमा हथेली में मजबूत हो, चंद्रमा हथेली में पुष्ट अवस्था में हो, जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा खासा जो है ऐसे लोगों को मिलता है। यहाँ पे एक छोटी सी रेखा यहाँ से जाती हुई दिख रही है, देखिएगा। इसको व्यापार की रेखा कहते हैं। इसका क्षेत्र जितना जितना बढ़ता जाएगा, आपका उन्नति के क्षेत्र भी बढ़ता जाएगा और आपके व्यापारिक गुणों में जो है वृद्धि ये करता जाएगा। और जैसे ही ये अपना स्वस्थान जो है बुध पे चले जाएगा, निश्चित तौर पे मानिएगा कि जो है आपके व्यापार में अचानक बहुत बड़े लाभ की जो है प्राप्ति होगी। अगर हथेली में देखें, अगर अभी आपके कोई काम नहीं बन पा रहे हैं, किसी भी काम में अड़चन की अवस्था है, तो शनि और सूर्य को आपको पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकारी नौकरी में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है अपनी मनपसंद जगह, या सरकारी नौकरी है कोई अड़चन आ रही है, तो आपको अपने सूर्य को पुष्ट करना है। अगर आप व्यवसाय चाहते हैं तो 35वें वर्ष से लेकर आपका व्यवसाय बहुत सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उससे पहले नौकरी करें तो आप ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी कुछ रहता है, आप निसंकोच मुझे व्हाट्सअप करिएगा। मैं आपके प्रश्नों का, आपके सवालों का निश्चित रूप से उत्तर दूंगा। साथ में उपाय भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से, अनुशासनात्मक ढंग से उनको करने की कोशिश करिएगा, तभी जो है आपको अच्छे खासे फल की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।